दोस्तों 2026 की शुरुआत हुई और ऐसा लग रहा है कि 2026 केंद्र सरकार के लिए अच्छा नहीं है। आप कहेंगे क्यों? पहला, यूजीसी कानून आया, आपने देखा स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरा, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगानी थी। एक पक्ष तो मान गया, लेकिन दूसरा ओबीसी एससी एसटी वो अभी भी सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये कानून वापस हो गया तो हम सरकार को घेरेंगे। अब सोचो कि एक ऐसा कानून आया जिसमें एक तबका कह रहा है कि कानून वापस करो, दूसरा तबका कह रहा है कानून वापस ना करो। यहां पे भी सरकार फंसी है। नंबर 2, आपने देखा होगा अभी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही है। जो तस्वीरें आई पूरी देश और दुनिया ने देखी और वास्तव में उन तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया। जिसने भी वो तस्वीर देखी बहुत खौफनाक है एप्स्टीन फाइल। उसके बाद में अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, और एप्स्टीन फाइल में भी दोस्तों मोदी जी का नाम लोग ले रहे हैं, विपक्ष ले रहा है, तमाम बातें हो रही है। खैर उसकी क्या सच्चाई है समय आने पर पता चलेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है यूएस ट्रेड डील, यानी कि यूएस अब हमारे देश में जो अपने उत्पाद बेचेगा बिना टैरिफ के बेचेगा। भारत के जो रहने वाले तमाम किसान हैं, भारत के रहने वाले जो किसान संगठन है, उनकी चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यूएस ट्रेड डील भारत के किसानों के लिए, भारत के किसान के बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर ये डील हुई, अगर ये डील प्रभावी रूप से भारत में काम करने लगी तो भारत के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब उनका क्या आंकड़ा है, क्या तर्क है, समझने की बात है। लेकिन जो तमाम किसान संगठन है भारत के, उन्होंने अलग अलग जिला मुख्यालय पर अपने अपने राज्यों में एक ज्ञापन दिया है और आज भी तमाम जगह पे ज्ञापन दिए गए। और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये ट्रेड डील भारत के किसानों के खिलाफ है और इसको सरकार को इस समझौते को रद्द करना पड़ेगा, ऐसी मांग चल रही है। हालांकि अब सरकार की क्या मंशा होगी सरकार जाने, लेकिन किसान जो है इस केंद्र सरकार से पूरी तरह से नाराज हैं। और आपने देखा होगा कि जब कृषि कानून आया था तो किस प्रकार से दिल्ली तक किसान चढ़ गए थे, लेकिन इस ट्रेड डील के बाद में किसानों का गुस्सा जो है वो अब भड़क चुका है। और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार इस पे एक्शन ले, अपना स्पष्टीकरण दे देश के किसानों को, अन्यथा हम फिर उसी रोल में आएंगे जो आपने पहले देखा था और हम फिर दिल्ली तक जाएंगे। तो तीन जो ये बातें चल रही हैं, इन तीनों बातों को लेकर मोदी सरकार पूरी तरीके से कटघरे में है। और सरकार भले ही बताए या ना बताए, लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों बातों को लेकर सरकार की चिंता जरूर बड़ी होगी। पहला मैंने बताया आपको कि यूजीसी कानून, दूसरा यूएस ट्रेड डील, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इस समय बात हो रही है वो एप्स्टीन फाइल्स पे बात हो रही है। हालांकि उसकी क्या सच्चाई है वो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि 2026 की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है और इसी बात को लेकर तमाम तरीके की बात चल रही है। दोस्तों हमारा देश 70% कृषि पर आधारित है। अभी भी हम भले शहरों में रहते हैं, हमारे परिवार के तमाम लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो और परिवार वाले हैं, वो अभी भी गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। और कहीं ना कहीं जो शहर में रहता है वो एक कृषि बैकग्राउंड से ही निकलकर शहर में आया है। लेकिन किसानों की चिंता यह है कि अगर यूएस ट्रेड डील, इसका मतलब यह है कि जो अमेरिकी जो उत्पाद हैं वो भारत में बिकेंगे बगैर टैरिफ के। अब आप सोचिए जो अमेरिकी उत्पाद हैं वो किस प्रकार से पैदा किए जाते हैं, वो खाने के बाद क्या भारत के लोगों का नुकसान होगा, नहीं होगा? इस बात का जवाब कौन देगा? ये साफ करना जरूरी है। और यही वजह है कि भारत के किसानों की चिंता बढ़ी है। उनका कहना है भैया हमारे देश में आकर जब आप सब कुछ बिना टैक्स दिए बेच लोगे तो हम लोग क्या करेंगे। और इसी बात को लेकर भारत के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी ज्ञापन दे रहे हैं। और उसके बाद किसानों का कहना है कि हम सड़क पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और ये जो समझौता हुआ है इसको रद्द करवाएंगे। आपने देखा भी होगा जब कृषि कानून आया था उस समय भी लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हुआ क्या, सरकार को कृषि कानून वापस करना पड़ा। लेकिन यूएस ट्रेड डील, लेकिन दूसरे देश के साथ में एक समझौता हुआ है और ये क्या वापस हो पाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। और इतने आसानी से वापस भी नहीं हो पाएगा। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के पास में मोदी जी की ऐसी क्या सीक्रेट है कि ट्रंप जो बात कहते हैं वो मोदी जी मान लेते हैं। खैर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और हमें बताइए।